हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके लाइफ में कौन नया आने वाला है। तो इस रीडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में रह चुके हैं और आपका ब्रेकअप हो चुका है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये मैरिड लोगों के लिए भी है। अगर आप डिवोर्स्ड हो चुके हैं या आपके पार्टनर से जुदा हो चुके हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लाइफ में कौन आपकी लव लाइफ में कौन नया आने वाला है। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं, ये रेड क्रिस्टल और सेकंड है ये येलो एंड वाइट क्रिस्टल। तो दोनों में से जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आंखें बंद करिए, गॉड को प्रे करिए और क्वेश्चन के बारे में सोचिए, और इन दोनों में से जो भी आपके विजन में सबसे पहले आता है आप उसे सिलेक्ट करिए। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ, आप अपना टाइम ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इस स्पेस को क्लीन कर लेते हैं, जिससे यहाँ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग में है तो वो हट जाए और हमें क्लियर मैसेजेस मिले एंजल्स और स्पिरिट गाइड की तरफ से। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है या आने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है। इज समवन न्यू और देयर एक्स इज कमिंग बैक। इज समवन न्यू इज कमिंग टू ग्रुप 1's लाइफ। इज समवन न्यू इज कमिंग टू ग्रुप 1's लाइफ। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड, मतलब 7 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट, 8 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड और 8 ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आप हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी नए रिलेशनशिप के लिए यहाँ रेडी ही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो कि आपको वैसा रिवर्ट बैक नहीं करे। जैसा आप चाहते हैं प्यार, वैसा आपको वो प्यार नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और किसी नए रिलेशनशिप को आप अपने लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप इसी इंसान का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है और बहुत ज़्यादा हो सकता है हार्ट ब्रेक झेला हो, बहुत डिसिप्शन हुआ है आपके साथ, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्यार से विश्वास उठ गया है, जिसकी वजह से आप किसी भी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के पहले आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत सावधान रहते हैं, आप रेडी नहीं रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे तब तक आपके लाइफ में कोई नया इंसान नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर आप अपने आप को क्लोज्ड रखेंगे, किसी नए रिलेशनशिप को आने नहीं देंगे, तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं आ पाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको खुद के लिए ऐसा भी फील होता है कि आप लवेबल नहीं हो, आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है जिससे कि कोई इंसान, कोई भी ऑपोजिट जो जेंडर है वो आपको उस तरीके से सीरियसली रिलेशनशिप रखे। ठीक है, तो आपको ऐसा एक मन में फीलिंग है
तो जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक बहुत सेंसिटिव और केयरिंग पर्सन हो, बहुत लॉयल पर्सन हो, पर आपको हमेशा ऐसे ही इंसान मिलते हैं जो कि आपको हमेशा दुख देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप को ही दोबारा चाहते हो और आप उसी इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दिन रात यही चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वही आपके पास वापस आ जाए, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, चाहे वो जैसे भी हो, आप उन्हीं को चाहते हो। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिन्हें कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स वाइफ हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं और आप उस रिलेशनशिप को भुला के किसी नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते। आप उसी इंसान को अपने लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ डबल 8 आया है, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना चाहते हैं, पर उन्हें जो रोका हुआ है वो है आपके खुद के थॉट्स। ठीक है, जिस दिन आप ये अपने थॉट्स हटा देंगे उस दिन आपके लाइफ में एक नया पर्सन आएगा। ठीक है, देखते हैं आपकी लाइफ में और कौन नया आने वाला है। तो इन कार्ड्स को हटा देते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में कौन नया आने वाला है या आने वाली है। पहला है यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद जो आया है 7 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ रॉड, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो एनर्जी है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। मेनली जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरियस। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप किसी पास्ट के पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और उन्हीं के साथ रीयूनियन चाहते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड आया है। आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो इस वक्त आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है इनका बिहेवियर कोल्ड होगा, या फिर ये ज़्यादा आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे और आप इनके तरफ से एक नई बिगनिंग चाह रहे हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो सकता है इन्होंने पास्ट में अपने फीलिंग्स बहुत छुपाए हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान जो है ये अपने फीलिंग्स आपसे बहुत छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये बता रहा है कि अपने इमोशंस छुपाने में ये इंसान बहुत ज़्यादा माहिर है और अब इन्हीं के तरफ से वेट कर रहे हो कि इनके तरफ से कम्युनिकेशन हो। आप बहुत टाइम से रिकॉन्सिलेशन का भी वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके लाइफ में हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में अकेला छोड़ दिया था, या फिर हो सकता है ये इंसान आपको तभी याद करते हैं जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो, क्योंकि आपके ये ग्रुप 1 की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट के पर्सन से आप रीयूनाइट होना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप इनसे ऑलरेडी मैरिड थे, फिर आपका हो सकता है लीगल सेपरेशन ये सब चल रहा हो, जिसकी वजह से आप इसी पर्सन के साथ यूनाइट होना चाह रहे हो, क्योंकि आप इनके अलावा ऐसा नहीं मुझे दिख रहा कि किसी नए पर्सन को इनवाइट कर रहे हो अपने लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन आपको पास्ट में धोखा भी दिए हैं, या फिर फाइनेंशियल आप लोग के बीच में ट्रबल्स चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है।
आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग हो, पर ये इंसान जो है वो उतना उस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप बहुत टाइम से, जैसे मैंने बताया, वेट कर रहे हो इनके साथ रिकॉन्सिलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि इस वक्त जो है आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ करके रखा है किसी नए रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके साथ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, उनके लाइफ में कौन आ रहा है। यहाँ पर है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। उनके लाइफ में कौन आ रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पास्ट के अपने पर्सन को, और आप ये कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके कोई फैमिली के ही हो सकता है ऑलरेडी आपका इनके साथ रिलेशनशिप रहा हो। तो इस सिचुएशन में आप अगर चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रे करना होगा, अपने मैनिफेस्ट करना होगा। आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहना होगा इस पर्सन को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और जो इसको भी आप मेंटर मानते हो अपना, उससे भी आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत होगी। ये मुझे यहाँ एंजल्स का भी मैसेज आया है। देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके लाइफ में कौन आने वाला है। यहाँ पर है न्यू लाइफ एंड गो द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि एक नई लाइफ की आपकी शुरुआत होगी जब आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट रहेगा, तो आपके लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है कि एक नई बिगनिंग होगी। ठीक है, जो कि रुकी हुई थी पास्ट में, वो चीज़ें शुरू होंगी। और यहाँ देखिए, जैसे ये है गो द डिस्टेंस, कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि बहुत दूर है इस वक्त आपसे, वो आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। और ये कोई नोन पर्सन होंगे, आपके फैमिली से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर जिसको कि आप अपना मेंटर मानते हैं उसके थ्रू से भी आ सकते हैं। तो ये कार्ड्स हमें आए हैं और देखते हैं। तो देखते हैं इस पर्सन के इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया, उनके लाइफ में कौन आने वाला है एंजल्स। यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं वो है GHT 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ 1 है, FATF 7 8 U और X। ठीक है, तो इन वर्ड से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। चलिए और भी देख लेते हैं ये पर्सन कौन हो सकते हैं। जस्ट प्लीज गाइड भी, ये इंसान कौन हो सकते हैं जो ग्रुप 1 के लाइफ में आने वाले हैं। योर क्लोज रिलेटिव, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। ठीक है, कोई पास्ट के भी ये इंसान हो सकते हैं।
समवन हु इज़ इंट्रोवर्ट, और यहाँ पर आया है समवन विथ मेरेस्माइजिंग आइज़, मतलब बहुत अट्रैक्टिव आइज़। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। ग्रुप 2 की ये रीडिंग है। सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग से। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके लाइफ में कौन आने वाला है, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लाइफ में कौन आने वाला है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, हु इज़ कमिंग इनटू ग्रुप 2's लाइफ, कमिंग इनटू ग्रुप 2's लाइफ, हु इज़ कमिंग इनटू ग्रुप 2's लाइफ। पहला कार्ड है यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ हार्ट, 7 of club, 3 of sword, 6 of diamond और 9 of diamond। तो यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है किंग ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो आपके लाइफ में कौन आने वाला है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले हैं। हो सकता है आप बहुत अकेलेपन में रहे हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। तो ऐसा अब मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, और ऐसा लग रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप में इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी आपके लाइफ में कोई ना कोई नया आएगा। यहाँ पर किंग ऑफ क्लब्स जो है ये बता रहा है ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस से हो, और इस इंसान के साथ आप एक बॉन्ड फील करेंगे, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी होगी। ये कार्ड्स यहाँ मुझे दिख रहा है, और आप जैसे सोच रहे हो ये इंसान भी आपके बारे में वैसे ही सोच रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 9 ऑफ डायमंड विथ 7 ऑफ क्लब्स है। तो ये बता रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में वैसे ही सोच रहे हैं। हो सकता है आप किसी अभी तक मिल चुके होगे किसी नए पर्सन से, और अगर नहीं मिले हो तो आपके लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है जो कि आपके वर्क प्लेस से बिलोंग कर सकता है, या कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि कोई बिजनेस करते हो या जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो। ठीक है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस में मिले हो, वे फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में रिटर्न भी आ सकते हैं। 7 ऑफ हार्ट यहाँ आया है, हो सकता है रिटर्न आए, और ये जो रिलेशनशिप है सेकंड टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करे। ठीक है, ये इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है। अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं। कि मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लाइफ में कौन आने वाला है, कौन नया आने वाला है, या फिर उनके एक्स आने वाले हैं। ग्रुप 2 के लाइफ में कौन नया आने वाला है। पहला है यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड
और यहाँ हेरोफेंट। एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ काफ़ी पॉजिटिव है रीडिंग। ठीक है, तो आप किससे मिलने वाले हैं? ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, ये जो इंसान है ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आएंगे और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। हो सकता है आप इनको इंटरनेट के थ्रू जानते हो या ऑनलाइन आप इनसे मिले हो। ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप हुआ होगा, फिर प्यार हुआ होगा। काफ़ी लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है। अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, और इस ये जो है यहाँ कार्ड के सिनेरियोज यही बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में मैरिज होने वाली है। देखिए यहाँ पर भी हेरोफेंट है। कुछ ट्रेडिशनल वे में भी मैरिज हो सकती है। हो सकता है जिस पर्सन को आप जानते हो उन्हीं से आपकी मैरिज हो, या फिर आपके लाइफ में एक नया पर्सन भी आ सकता है। एक, मुझे यहाँ 2 पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। एक पर्सन हो सकता है जो कि आपकी फैमिली की तरफ से आएंगे। आपके फैमिली को हो सकता है अरेंज मैरिज प्रपोजल आए और फिर आपकी मैरिज हो। ठीक है, जो भी पर्सन रहेंगे काफ़ी इंडिपेंडेंट और बहुत खुश रहने वाले पर्सन, बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। आपके लाइफ में जो भी चीज़ों की कमी है उसे पूरी तरीके से हटा देंगे, कमियों को हटा देंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये किसी अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आपके लाइफ में जो है वो हो सकता है कि आपने ऑनलाइन मिले हो, या ऑनलाइन आप दोनों के बीच में बात चल रही है। इस तरीके की सिचुएशन है कि जिस भी सिचुएशन में है, यहाँ मुझे मैरिज दिख रहा है। ठीक है, तो मैरिज आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होने वाली है। जो भी आपके पर्सन, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इनमें से जो आपके लाइफ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत फन लविंग पर्सन होगा। नाइट ऑफ रॉड्स, बहुत फन लविंग पर्सन होगा, और आपके लाइफ को उमंग से ये इंसान भर देगा। मीन्स आप बहुत खुश रहोगे इस इंसान के साथ में ये ऐसे भी होंगे जो कि आपके करियर के लिए भी आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, ये कोई ऐसे मुझे पर्सन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी है, जो ये बता रहा है ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड भी होंगे। ठीक है, हम और देखते हैं बाकी कार्ड से कि ये कौन पर्सन है। तो मैं इन कार्ड्स को हटा लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लाइफ में कौन आने वाला है या आने वाली है। ग्रुप 2 के लाइफ में कौन आने वाला है। पहला यहाँ पर आया है वाई, और दूसरा है रीजनरेशन, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर है चॉपवुड। तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो खुद काफ़ी अपने लाइफ में स्ट्रगल झेल चुके होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन भी मुझे लग रहे हैं जो जिज्ञासु होंगे कि जीवन को जानने के लिए, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया था। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअली चीज़ों को, स्पिरिचुअल व्यू देखते हैं हर चीज़ में। इस तरीके के पर्सन होंगे। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे उस
ये इस पर्सन के आने के बाद सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ एक नए तरीके से शुरू होगा। जो पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक और अकेलापन था वो सब दूर हो जाएगा और आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आएगा। ठीक है, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनकी लाइफ में कौन आने वाला है। यहाँ पर है लेटिंग गो, प्लेइंग इट सेफ, बिहाइंड अ मास्क और माइलस्टोन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद किसी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, पर आपको अभी जो पुराने हार्ट ब्रेक है, पुरानी जो बात पास्ट में चीज़ें हुए हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही है कि आपको इस वक्त लेट गो करना चाहिए जिससे कि आपके लाइफ में नया पर्सन आए। और साथ में यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी माइलस्टोन का कार्ड है और यहाँ पर भी है प्लेइंग इट सेफ। यहाँ पर भी देखिए फायर क्रैकर्स हो रहे हैं और यहाँ पर एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो कि आपके लाइफ की इन चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके के पर्सन आएंगे टैरो और प्लेइंग कार्ड से। और बिहाइंड द मास्क, ऐसा लग रहा है आपने हमेशा अपना जो दुख है वो बाहर से छुपा के रखा है, बाहर के लोगों से छुपा के रखा है। और ये जो इंसान है ये आपके इनर सेल्फ को बाहर लाने में काफ़ी आपकी मदद करेंगे, बहुत आपको हीलिंग एनर्जीज में ये पर्सन लाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके लाइफ में कौन आने वाला है। यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं वो है एक्स, यू, ओ, यू, टी, क्यू, के, एक्स, जेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स आ जाए आपके पास, और ये नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, लास्ट लेटर भी हो सकता है। 5 5 4 8 4। ठीक है, तो अगर इसमें आपके पर्सन का नाम नहीं आता है तो ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, आपके लिए ही है ये रीडिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें ही नाम आए। और देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आएगा। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनकी लाइफ में कौन आने वाला है। योर क्लोज रिलेटिव, समवन हु इज़ वर्कहॉलिक, मतलब जो बहुत काम में हमेशा फोकस्ड रहता है, बिजी रहता है, कोई इंसान ऐसे आएगा। समवन विथ मेरेस्माइजिंग आइज, मतलब अट्रैक्टिव आइज, जो आपकी तरफ देखने से ही आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, कोई ऐसा पर्सन आएगा। समवन फ्रॉम पास्ट इज रिटर्निंग। ठीक है, कोई पास्ट से आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट से आए, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया था पहले भी, अ ब्रांड न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग। ठीक है, कोई एक नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।